Hello friends, welcome to Education's Engineers Education. Now आज का हमारा टॉपिक है गुड फिट मॉडल. ओके, गुड फिट मॉडल. नाउ हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं लास्ट वीडियो का. अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि गुड फिट मॉडल पढ़ने से पहले यू शुड नो व्हाट इज़ अंडर फिट मॉडल एंड ओवर फिट मॉडल. मैं यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको. ओवर फिट मॉडल जो हमने ओवरफिट मॉडल पढ़ा था, उसमें हमारे पास बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में डेटा था या एट्रीब्यूट्स थे, पैरामीटर्स थे. तो जो हमारा मॉडल था वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर पाता था. राइट, जो एक्यूरेट रिजल्ट हमको प्रोवाइड नहीं करता था. अंडर फिट का कंडीशन था कि वी हैव लेस अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स डेटा so that our model is in a underfit condition, not able to provide the accurate answer. ओके, ये दोनों टॉपिक को मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से विथ एग्जाम्पल समझाया है, तो गो एंड प्लीज वॉच. ओवरफिट में बहुत ज़्यादा डेटा था, अंडरफिट में बहुत कम डेटा था, तो वी आर नॉट एबल टू डू. ओके, नाउ अब गुड फिट की बात ऐसी है कि भाई ये आपका बैलेंस करके चलता है. ओके, so it is also known as what balanced model, which is not suffering from overfitting and underfitting. यहाँ पे overfitting की कंडीशन नहीं होती एंड अंडरफिटिंग की कंडीशन नहीं होती. मतलब डेटा या तो बहुत ज़्यादा नहीं होता एंड अंडरफिट कंडीशन में डेटा कम भी नहीं होता. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ परफेक्ट मॉडल टू गिव यू अ गुड एक्यूरेसी स्कोर, ट्रेनिंग टाइम पे भी और टेस्टिंग टाइम पे भी. ओके, नाउ देखिए इसका ग्राफ कैसा है कि दिस इज नोन एज व्हाट बेस्ट फिट लाइन. इसको हम बेस्ट फिट लाइन बोलते थे, हमने लास्ट क्लास में देखा था. राइट, तो ये बेस्ट फिट लाइन है. दीज आर अवर डेटा पॉइंट्स. सो जितने हमको डेटा पॉइंट्स चाहिए उतने इसके ऊपर मैक्सिमम लाई करते हैं. दैट्स व्हाई इट्स ए गुड फिट और बैलेंस्ड फिट मॉडल. ओवरफिटिंग की कंडीशन में ट्रेनिंग में हमारा जो डेटा था, ओके, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता था. राइट, बट टेस्टिंग कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा नॉइजी डेटा, एररफुल डेटा को ले लेता था ट्रेनिंग के टाइम पे. तो वो टेस्टिंग टाइम पे एक्यूरेट या परफॉर्मेंस उसका लो हो जाता था. अंडरफिट की कंडीशन में तो डेटा ही कम है, तो ट्रेनिंग भी उसका परफॉर्मेंस लो है, टेस्टिंग में भी उसका परफॉर्मेंस लो है. बट इन केस ऑफ गुड फिट मॉडल, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग आर द बेस्ट, और दिस इज नोन एज अ परफेक्ट मॉडल. ओके, इसको हम एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए, दिस इज अ रियल टाइम एग्जाम्पल आई टुक फ्रॉम अ बुक. नाउ लेट कंसिडर अ बॉल डेटा हैविंग सम एट्रीब्यूट्स. नाउ मैं आपको समझाती हूँ. एक हमने बॉल का एट्रीब्यूट लिया, हमने एक मॉडल बनाया है. दिस इज अवर मॉडल. ओके, इस मॉडल को हमको कुछ डेटा अंदर देना है और हमको आउटपुट चाहिए कि यस, मॉडल हमारा प्रिडिक्ट करे कि वो क्या है, एक बॉल है. तो राइट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग अ रेडियस ऑफ अ बॉल विच इज 15 सेंटीमीटर. ओके, तो अगर मैंने 15 सेंटीमीटर का रेडियस इसको मॉडल को इनपुट दिया है और आउटपुट एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि वो उसको प्रिडिक्ट कर ले बॉल, तो अगर मैं बॉल इनपुट दे रही हूँ तो करेक्ट है. बट अगर मैंने कुछ राउंड शेप में 15 सेंटीमीटर अप्रॉक्स कुछ इनपुट दिया, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे वाटरमेलन दे दिया, तो हमारा जो मॉडल है उसको प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए. उसको बोलना चाहिए नो, इट्स नॉट अ बॉल. बट क्योंकि हमारे पास सिर्फ डेटा प्रिडिक्शन के लिए 15 सेंटीमीटर है, तो वो उसी से कंपेयर करेगा और वाटरमेलन को भी क्या बोल देगा कि ये एक बॉल है. आया समझ में? नाउ दिस इज ए कंडीशन ऑफ अंडर फिट, क्योंकि हमने डेटा इतना कम दिया कि हमारा जो मॉडल था वो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया. ओके, दिस इज अ कंडीशन ऑफ अंडर फिट. नाउ देखिए, अब हम रेडियस के साथ साथ रेडियस के साथ साथ अगर हम और भी डेटा प्रोवाइड करें, लेट्स सपोज हमने बोल दिया कि भाई उसका कलर ब्लू है, उसका शेप जो है वो स्फेयर रहेगा एंड वो नॉट ईटेबल टाइप का आइटम है. ठीक है, नॉट ईटेबल है. ओके, तो ना कि हमने ओनली फिर रेडियस ना देते हुए हमने उसमें और भी डेटा फीड कर दिया, तो अब तो उसको करेक्ट आंसर देना चाहिए. इज इट सो? अगर हमने वाटरमेलन डाला तो वो उससे जज कर लेगा कि येस, इट्स नॉट ईटेबल, तो इट्स नॉट ए बॉल. बट वॉट हैपेंड इफ आई
entered a ball of radius only 5 centimeter. Now यहाँ पे ये कंपैरिजन होगा 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो वो फिर से बोल देगा कि ये एक बॉल नहीं है. या फिर मैंने मान लीजिए बास्केटबॉल डाला, या फिर मैंने टेनिस बॉल डाला, या मैंने क्रिकेट बॉल डाला, राइट. तो दीज बॉल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, सो वो उसको बॉल प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रेडियस से कंपेयर करेगा. ओके तो बहुत सारा डेटा देना भी इट्स ए कंडीशन ऑफ व्हाट, ओवर फिट. तो हमको कुछ ऐसा डेटा प्रोवाइड करना है जब हम कुछ भी डालें रिलेटेड टू अ बॉल, आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए, अ बॉल. गेटिंग? सो दिस इज a condition of overfit. So that's why a model is generated that's known as good fit model, जहाँ पे आप एक sufficient amount of information model को provide करते हैं and output में आप लेते हैं कि yes this is a particular ball. होप आपको तीनों मॉडल समझ में आए होंगे, ओवरफिट, अंडरफिट एंड गुड फिट और परफेक्ट फिट, राइट. तो ये तीनों मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए. ओके ना, होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.